अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे में मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्जा। हमने आज दावत दी है, मशहूर यूट्यूबर हैं माजिद अली हैदरी साहब, इनको हमने मदऊ किया है अपने, और आज की कीमती राय इनसे लेंगे, ओपिनियन लेंगे। औरत मार्च है क्या? औरत मार्च के स्लोगन्स हम सुनते तो हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माई बॉडी माई प्रॉपर्टी। इसके अलावा बहुत बेतहाशा हमने स्लोगन्स देखे हैं। माई चॉइस, मैं बच्चा खुद से पैदा करूंगी, अपनी मर्जी से पैदा करूंगी। ये क्या चीजें हैं? औरत मार्च क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो मैं इनसे पूछूंगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया राबिया मिर्जा साहिबा जी। आपका सवाल है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी सॉरी, इसका मतलब क्या है? आपका जिस्म, आप कहती हैं कि मेरी मर्जी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके जिस्म को या आपके जिस्म के किसी भी खुफिया हिस्से को, नाजुक हिस्से को मैं छू लेता हूँ, आपको कैसा लगेगा? बुरा फील होगा? हो सकता है मैं आपको थप्पड़ भी लगा दूं। वेरी गुड। इसी वजह से औरत मार्च वाली खवातीन ने ये नारा लगाया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी कि मेरा जिस्म है, किसी की जरूरत नहीं है कि मेरे जिस्म को छू के दिखाए। ये आपकी मर्जी है, आप अपने सिर्फ शरीके हयात को ये अपना जिस्म पेश कर सकती हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि दुपट्टा पसंद नहीं है, आंखों पे बांध लो मैं बैठ गई सही से, मैं खाना गरम नहीं करूंगी, बच्चा अपनी मर्जी से पैदा करूंगी, इसका क्या मतलब है? देखे बहुत से माशाल्लाह समझदार है, माशाल्लाह समझदार है, बड़ा अच्छा आप डिफाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छा। खवातीन को आप इस दफा मैं आप देख रही हूँ, बहुत सारे आपके इंटरव्यूज मैंने सुने देखे कि काफी औरत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपके घर भी माँ बहने हैं, आप उनको अगर ये आज शय देंगे, कल को वो भी उठ के बाहर आएंगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? बात यह है कि बहुत से वाहियात स्लोगन्स हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसे बेवकूफ बैठे हुए हैं जो औरत मार्च का नाम बदनाम करने के लिए उन स्लोगन्स को एडिट करके वाहियात बना के सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं ताकि औरत मार्च का नाम बदनाम हो। ये जितने भी आपने अपनी जबान से स्लोगन्स दोहराए हैं, ये इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? माजिद साहब, अब मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुने, मेरे पास बहुत बेतहाशा वर्डिंग है, बहुत सारे स्लोगन्स के साथ आपने कई वीडियोस आपने भी अपलोड की हुई है। पिछले साल अगर आप देखें तो यही आप औरत मार्च के खिलाफ थे, इस साल आप औरत मार्च की फेवर करें, क्या वजह? क्या आपकी घर की औरतें तो नहीं सपोर्ट कर रही? इंसान गलतियां करके सीखता है, ठीक है? वो इंसान बेवकूफ है जो कहता है मुझे हर चीज का पता है। पता नहीं होता। इंसान को रोज बरोज सीखना चाहिए। इंसान गलती करता है, उसको अपनी गलती से सीखना चाहिए, ठीक है? अब मुझे पता है कि औरत का कितना मुकाम पाक परवरदिगार ने, हमारे इस्लाम में, शरीयत ने औरत का कितना बड़ा मुकाम है। रोड पे आने के बाद औरत का मकाम है घर में, औरत की इज्जत है घर में। चार दीवारी का तकद्दुस का मान किया जा रहा है रोड्स पे। टाइट्स लिबास, टाइट्स पहनने, पिंक में टाइट पहनूंगी, ब्लैक शर्ट के साथ में कौन सा टाइट्स पहनूं? लो तुम आ जाओ, 14 फरवरी को वैलेंटाइन के कपड़े रेड पहने थे, आप बताओ। चांद रातें मनाई जा रही हैं, व्हाट इज दिस? बताएं माजिद साहब, अच्छा, किस दुनिया में आप फिर रहे हैं? मुझे ये बताएं, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आपकी इज्जत अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अगर आपके साथ ज्यादती हो जाए तो आपकी माँ मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कोई बुलाएगा आप मैं क्यों जाऊंगी? मोटरवे पे खातून जा रही थी, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ, उसके साथ ज्यादती होगी बच्चों के सामने। बच्चियां चीज लेने जाती हैं, वापसी पे घर नहीं पहुंच सकती, दरिंदगी के बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है। वो इस पाकिस्तान में कौन सी खातून महफूज है? जो आती है स्लोगन्स लेके, बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती हैं, उनको हरासा किया जाता है। एक भी औरत लगती है कि जिनके ऊपर हैरेसमेंट की गई हो? कोई एक भी ऐसी ऐसी खातून मैंने देखी हैं औरत मार्च में जो अपना जिस्म नहीं दिखा सकती। क्यों? उनके जिस्म पर तेजाब फेंका गया। ना याद रखें, बाकायदा रंगे हाथों पकड़े जाती हैं, शोहरों के सामने पकड़ी जाती हैं। फिर शोहर इतना भी बेचारा ना करे कि उन पे तेजाब नहीं फेंके। जो खातून हक लेने के लिए सड़कों पर निकलती है, प्रोटेस्ट करती है, दुनिया को बताती है कि हम लोग मजलूम हैं, हमें इंसाफ दिया जाए, आप फिर वो गलत तासुरात पैदा कर रही हैं कि वो आपकी पैदा करने वाली माँ भी कल को आएगी, फिर क्या कहेंगे? देखें, वो सब मेरी माएँ बहनें औरत मार्च वाले, ठीक है?
बाकी मैं किसी की जातियात पे नहीं जाता। आप मुझसे आप सवाल अपनी करें जो बीवी को मुझसे भी सवाल परमिशन करें। देंगे कि तुम जो औरत मार्च करो, कल को आपकी बीवी, आप अपनी पहली बीवी के पास जाए, पहली तो बात अपने ये है, शोहर वाले हकूक लेने, वो कहेगी मैं बच्चा नहीं पैदा करती, आज तुम्हारे साथ मैं नहीं बैठती, मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं करती, लिविंग इन पहली तो रिलेशनशिप। बात ये है कि हम ये क्या है? ये नौबत आने ही नहीं देंगे, ठीक है। हम समझते हैं औरत जात के हकूक हैं, ठीक है, मुझे इस इनका बड़ा वक्त मुकाम माजिद है। साहब यकीनन मैं आपको भाई कहती हूँ, मुझे आप पे तरस आ रहा है, आपकी सोच पे तरस आ रहा है। मेरी सोच पे तरस आ रहा है। बिल्कुल, मैं नाजुक इंसान हूँ, जिंदा दिल आदमी हूँ, इंसानियत है मेरे दिल में, मेरा दिल मोम है। जब मैं उन मजलूम खवातीन को देखता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। ऐसी ऐसी मैंने स्टोरीज की हैं, यकीन करें। तो मैंने खुद भी की है। अब बात सुने, उन स्टोरीज के जो लोग हैं उनको ऐसी औरतों के साथ क्यों मिला रहे हैं भाई? उन औरतों के साथ क्यों मिला रहे हैं? वही खातून जो सिर्फ मार्च में औरत को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होती है। आप मुझे बोलने की परमिशन दें। जी अगर बोले, आपकी इजाजत हो तो बोले, आप जहाँ गलत बोलेंगे मैं जरूर जवाब दूंगी, बोले। ठीक है, मैंने ऐसी ऐसी स्टोरीज की हैं। एक मर्द दरिंदा खातून के साथ शादी करता है, 2 साल 2.5 साल के बाद उसको छोड़ देता है, मोहल्ले की बच्ची भगा के भाग जाता है, कोर्ट मैरिज करता है, फिर वापस नहीं आता। ये कुरान का है फरमान, जैसा मर्द वैसी बीवी। नहीं, वो बेचारी बीवी का क्या कसूर है? वो अपने 2-3 बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही है, दूध पीते बच्चे हैं, उनको वो दूध नहीं पिला सकती। वो मुझे बताएं, सड़कों पे ना निकले तो घर में बैठे, मुझे बताइए, ऑप्शन ही नहीं है। मर्द हज़रात क्यों बाहर इसी तवज्जो मांगते हैं? क्योंकि घर की औरतें तवज्जो देना छोड़ देती हैं। बात सुने, ये हमारे मुआशरे में बच्चियों की जबरदस्ती शादी करा दी जाती है, इस वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। ये ठीक है, ये समझने में आता है, केस समझने में आता है। और सेकंड ये कि हमारे मुआशरे में औरत जात को तालीम नहीं दी जाती। 16-17 साल की बच्ची हो, चलो भाई इसकी शादी करो, मतलब पूछे तो शादी के बाद भी परमिशन दे, वो पढ़ती रहे। इंसान के पास तालीम ही नहीं होगी, उसको फिर अच्छे बुरे का कैसे पता चलेगा, ठीक है। औरत जात की जबरदस्ती शादी करा दी जाती है, तालीम नहीं दी जाती। औरत जात को शादी के बाद विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। बहुत से उनके मुतालबात, मैंने तो कोई उनका वाहियात मुतालबा न सुना न देखा है। आप कह रही हैं कि मुतालबात ठीक हो सकते हैं, लेकिन अंदाज और तरीका ठीक नहीं हो सकता। वो तो मैं कह रही हूँ कि एज ए वुमन, एक औरत होने के नाते मुझे खुद शर्म आती है कि मैं औरत मार्च के खिलाफ बात करूं या फेवर में बात करूं। औरत को अल्लाह ने जो रुतबा दिया है, माँ के कदमों तले जन्नत, औरत को जो मकाम दिया है, औरत रोड पे जाती है, क्या औरत के हकूक सिर्फ मार्च में चाहिए होते हैं? जहाँ तक ये लिबास की बात रही, तो हम किसी को जबरदस्ती दुपट्टा नहीं पहना सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि बाजी दुपट्टा पाओ, आप पहनेगी? आप तो मेरे ऊपर हरासमेंट का वो केस कर देंगे, ये मुझे हरासा कर रहा था। अगर मैं बगैर दुपट्टे के आऊंगी, यकीन जाने जिसने मुझे बहन भी बनाया वो भी देखेगा मुझे, आप नहीं देखेंगे मुझे। अल्लाह ने आंखें दी है देखने के लिए, आप देखेंगे मुझे। मैं क्यों देखूंगा आपको बिना वजह? क्यों देखूंगा? सोच समझ के आपने बोला, जब इंसान अपने आप को अट्रैक्ट करवाता है तो कोई अट्रैक्ट होता है ना, बताएं आप। बात सुने, मैंने ऐसी खुदा की कसम खवातीन देखी हैं जो घर से नौकरी के बहाने में निकलती हैं, बुर्का पहन के जाती हैं, बाद में जब वो घर आती हैं तो मोहल्ले से पता चलता है कि ये जो खातून है बुर्के वाली, जो अबाया पहन के जाती है, ये जिस्म फरोशी करवाती है। ऐसी मैंने जीन्स और पैंटे पहने वाली लड़कियां देखी हैं जो जॉब करने जाती हैं, वापसी पे नमाज पढ़ के आती हैं। किसी का लिबास देख के आप ये जज नहीं कर सकते कि ये खातून गलत है, वो खातून सही है। किसने आपको ये जज करने का हक दिया? तो लिबास गलत हो सकता है, लेकिन बात गलत नहीं हो सकती, स्लोगन गलत नहीं हो सकते। चले, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का आपने मुझे बताया, मुझे अच्छा। ये बताए, लो मैं बैठ गई, इसका क्या मतलब है? आप बैठ गई नहीं, उस स्लोगन का क्या मतलब है? उसके साथ जो तस्वीर लगाई गई है, और फिर वहां पर नाच गाना भंगड़े, वहां पर क्या उनकी माओ की शादियां हो रही होती हैं, इनविटेशंस दी जा रही होती हैं। बताएं, या अपनी मर्जी की मनपसंद लड़की को खुद तलाश करो, अपनी मर्जी का हानि खुद ढूंढो, ये क्या होता है? देखिए, ये जो उनके मुतालबात हैं, बैठ के खुश असलूबी से इन मामलात को निपटाना चाहिए। और रही बात ये धरनों की, जलसों की, तो पीएम इमरान खान साहब 126 दिन बच्चियां नचाते रहे हैं, उस वक्त आप कहाँ थी?
बाकी जो तब भी तो नाचने वाली वही लड़कियां थी, नाचने वाली जो तो वही सियासी औरतें थी। देख ले वही औरतें, औरत मार्च पे भी है, वही औरतें धरनों पे भी है। उनको काम शाम नहीं है, और दुनिया के कोई काम नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर मुआशरे में, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में कुछ शरपसंद नासिर होते हैं। आपके रिश्तेदारों में भी होंगे, हमारे रिश्तेदारों में भी हैं, ठीक है। कुछ खवातीन ऐसी हैं जो औरत मार्च को बदनाम करने की कोशिश इसका मतलब है माजिद साहब, खलीलुर रहमान कमर साहब सही औरत को पीटते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब ने इतनी घटिया बात की थी, उनको तो औरत जात की रिस्पेक्ट का ही नहीं पता। उन्होंने कहा था थू, मैं तुम्हारे जिस्म पर थूकता नहीं हूँ, ये औरत जात की तजलील नहीं है। आप अपने ईमान से बताइए, ये औरत जात की तजलील नहीं है। उन्होंने औरत का जो सांचा ढाला है वो अपने ख्यालात से नहीं, वो इफेक्टेड हुए हैं, वो इस माशरे में खवातीन को देख रहे हैं। वो देख ले जो 14 अगस्त को खातून ने किया था, आयशा ने, वो क्या था? वो भी तो हमारे मुल्क की बेटी थी ना। मुझे ये बताए, वो कोई ना औरत जात महफूज नहीं है इस माशरे में। छोटी मासूम उसने हमारे मुल्क का क्या नाम किया, और मुस्कान जिसने अल्लाह अकबर के नारे किए, एक इंडियन लड़की। बेशक देखें, जहां इस्लाम का बोलबाला, उसने क्या किया जो हमारे लिए बासी शर्मिंदगी। नहीं, मैंने ये बात कब की है कि हिजाब मार्च ना करें। आपकी मर्जी है हिजाब मार्च करें, आपकी मर्जी है औरत मार्च करें, जैसे मर्जी जीन्स पहने, पैंटे पहने, हिजाब करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपके दिल में तब जगह बनाऊंगा जब आप जैसा मिजाज रखूंगा, जब मैं उनमें मिलूंगा, बैठूंगा, मुझे उठने बैठने का तरीका सलीका आ जाएगा, फिर मैं वो बता सकता हूँ, तबलीग कर सकता हूँ कि प्लीज खुदारा हमारे इस्लाम ने ये इजाजत दिया कि औरत जात के लिए पर्दा बहुत जरूरी है। तो मैं अब ऐसे चला जाऊं, उनको कहूँ जी नहीं दुपट्टा पाओ, पैंटा शर्टा ला दो, सलवार कमीज को, ये तो गलत बात है ना, नामुनासिब है। मौके की मुनासबत और मुताबिकत को देख के बात करनी चाहिए। सिर्फ औरत मार्च जरूरी है इस माशरे में? कितने मार्च जरूरी है? या सिर्फ मार्च ही जरूरी नहीं है इस माशरे में? मर्दों को भी ठीक होने की जरूरत है, औरतों को भी ठीक होने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पर औरत के अलावा मर्द हैरेसमेंट का शिकार है। मैं अभी पिछले दिनों काफी चीजें मैंने न्यूज पढ़ी, प्रोग्राम्स देखे यूट्यूब पे, जिसमें खवातीन ने अपने शोहर के टुकड़े टुकड़े करके, यहाँ तक कि उनको पकाया, हर शहर में उसके टुकड़े फेंके, शोहरों को काटा, मारा, कत्ल किया, यहाँ तक एक माँ ने अपने बच्चों, जिंदा बच्चों को जला दिया। वो क्या है? आपकी बात ठीक है, मैं इसका जवाब कुछ इस तरह से दूंगा। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। जमाना खराब नहीं है, हम लोग खुद खराब है। खवातीन को हकूक नहीं देते। अगर वो हकूक लेने के लिए बाहर निकलती हैं तो हम औरत कमजोर जात के सामने मद्दे मुकाबिल खड़े होकर जंग का एक समा बांध लेते हैं और उनके खिलाफ हम अगेंस्ट उनके प्रोटेस्ट करते हैं। मुझे हंसी आ रही है आपकी बात पर। मेरी बात सुनो, मिले ना मिले उनको एक एक दो दो यार जरूर मिल जाते हैं। देखिए, ये आप खातून हैं, आप भी औरत जात की तजलील कर रही हैं, ठीक है। एक हिजाब मार्च वाली है, एक औरत मार्च वाली है, और एक आप मीडिया मार्च वाली हैं जो उनकी तजलील कर रही हैं, ये गलत तासुरात पैदा करने की कोशिश कर रही हैं आप। लेकिन आपको अभी पढ़ना चाहिए कि औरत को अल्लाह ने कितना बड़ा मुकाम दिया। औरत एक माँ है, औरत एक बहन है, औरत एक बीवी है, औरत एक बेटी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपका दुपट्टा कहाँ है? मेरा दुपट्टा ये है सर पे। और आप मुझे देखें, आप कह रही हैं इस्लाम ने इजाजत दी है, इस्लाम ने आपके हाथ नजर आ रहे हैं, पाँव नजर आ रहा है, आपके जिस्म की नुमाइश कर रही है। पहले तो आप अपने पर्दे का ख्याल रखें ना, फिर वो दूसरों की बात करें। पहले आप अपने आप में मैं अपने आप में हूँ, मुझे पता है कि मेरी कोई इस तरह का नहीं, मैं फहाशी नहीं फैला रही, पहले मैं बिल्कुल नहीं फहाशी फैला रही, मुझे अपनी डोमेन क्या आपके लिए दीन इस्लाम ने पर्दे का हुक्म नहीं दिया? बिल्कुल दिया है, लेकिन कुछ जॉब्स और कुछ नेचर ऑफ जॉब्स हमें, मुझे पता है आपने स्क्रीन पर आना होता है, फेस करना होता है कैमरा, इस वजह से उनकी भी मजबूरी समझे। आपकी तो मजबूरी हमने समझ ली है ना, और कौम भी समझती है, उन बेचारों की भी कुछ मजबूरी है। जब वो इस तरह नहीं निकलेंगी बाहर तो कोई भी उनको नहीं समझेगा कि इनके मकासद क्या है, इनके मुतालबात क्या है, ये कितनी मजलूम है। जब वो इस तरह निकलेंगी
तो फिर लोगों को समझ आएगी कि वाकई यार पाकिस्तान में औरत जात महफूज नहीं है। बिल्कुल महफूज नहीं है, लेकिन तरीकाकार गलत है नाज़रीन। मैं यही कह रही हूँ, औरत मार्च होना चाहिए, मर्द मार्च होना चाहिए, इंसानियत मार्च होना चाहिए, करेक्शन मार्च होना चाहिए। अपने आप में खुद एहतिसाब कीजिए, अपने आप में खुद अपने आप को देखिए, इंसाफ कीजिए। सिर्फ तरीकाकार गलत है हम खवातीन का। मैं भी खुद एज ए वुमन मैं यही चाह रही हूँ कि हमारा तरीकाकार ठीक होना चाहिए। अगर हम राइट पे हैं तो हम अपना जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं या स्लोगन्स बना रहे हैं, खुदाए इस तरह के स्लोगन्स से अपने आप को मजीद मत गिराएं, अपना प्यार ना इस तरह के स्लोगन्स और कोई भी नहीं बना रहा। का मकसद ये है इस तरह के कि आप अपनी कोई भी नहीं बना अपने रहा, आप को ये आप कैश खुद करवा अपनी रहे तरफ हैं। से बना रही है। ये खैर माजिद साहब इस दफा बोल रहे हैं ये एक लट्टू है, लट्टू लोटे की तरह घूम रहे हैं। पिछले साल इनकी बातें कुछ थी, इस साल इनकी बातें कुछ है, अगले साल इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। आप मेरे आपको भी समझ आ जाएगी। लेकिन मैं आपकी बात से और आपने रिस्पेक्ट दी। नाज़रीन हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्जा को इजाजत दीजिएगा। दुआ में जरूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को मीडिया टुडे को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।